डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 37 आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये वर्कशीट 29 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। आज आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाया जा रहा है और ये चैप्टर आपका इकोनॉमी का यानी अर्थव्यवस्था का चैप्टर है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उससे पहले हम टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होती है उसकी जीवन रेखाएं क्या होती हैं बेटा? तो जो हमारा परिवहन है, परिवहन होती है किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, क्योंकि परिवहन के माध्यम से ही आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं और अपने सामान को भी ले जा पाते हैं। जब सामान को ले जा पाएंगे तभी तो वो बिकेगा, तभी तो वो बाजार में जाएगा। तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है परिवहन। आज हम जिस परिवहन के बारे में जानने वाले हैं वो आप सब उसके बारे में जानते हैं और आप सब उसका इस्तेमाल करते हैं, वो है सड़क परिवहन। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यानी अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में सबसे ज़्यादा सड़कों का जो नेटवर्क है, वो जाल बिछा हुआ है, वो भारत में है। वह सड़क जाल लगभग 58 लाख किलोमीटर, यानी अगर हम नापें तो इसका इंडिया में कितना है, 58 लाख किलोमीटर का ये जाल है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। अगर रेल की बात करें तो रेल से ज़्यादा बेनिफिट किससे होता है, सड़क परिवहन से होता है। इसका इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, उसके कुछ कारण दिए हुए हैं। जैसे रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण लागत कम होती है। जैसे आप देखोगे अगर रेल लाइन बिछानी हो तो पूरा एरिया साफ करना पड़ता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है क्योंकि हम जो रेल परिवहन बनाते हैं दूर तक बनाते हैं, लकड़ी की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सड़क जो है हम छोटी सड़कें भी बना सकते हैं, बड़ी सड़कें भी बना सकते हैं। तो सड़क निर्माण में कंपैरिजन जो लागत आती है, पैसा आता है, वो कम लगता है। बनाने में समय की बात करें तो समय भी कम लगता है। दूसरा, अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विभिन्नता भूमार्ग पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। जैसे रेल लाइन है, बिल्कुल पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर रेल लाइन बिछाना मुश्किल होता है, लेकिन सड़कें वहाँ पर भी बनाई जा सकती हैं ऊबड़ खाबड़ इलाकों में। अधिक ढाल गुणवत्ता और पहाड़ जैसे क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। जैसे असम और जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया होते हैं वहाँ पे रेल लाइन बिछाना बहुत दुर्गम होता है, लेकिन वहाँ पर भी सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं और बनाई जाती हैं। आपको पता है लद्दाख वगैरह में सड़कें बनाई जाती हैं जहाँ पे हमारे जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए सामान लाया जाता है, ले जाया जाता है। तो अगर सड़कें नहीं होती तो कैसे काम होता। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी, कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यानी कि अगर कम व्यक्तियों को जाना है और अगर हम बात करें दूरी की, कम दूरी में और परिवहन के लिए, तो सड़क एक उत्तम साधन होता है ट्रेवल करने के लिए। ये घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। घर घर सामान यानी कि सड़क, इंडोर सड़क के माध्यम से जो सड़क है वो बिल्कुल कस्बे तक जाती है, इंसान के घर तक सड़क की कनेक्टिविटी होती है। लेकिन रेल की कनेक्टिविटी क्या गांव तक होगी, घर घर तक होगी? नहीं। तो इसलिए भी सड़क एक अच्छा साधन है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कई रूप से कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु पतनों को जोड़ती हैं। इसके अलावा जो आपको दूसरा साधन यूज़ करना है उसके लिए भी आपको सड़क से जाना होगा। मान लो आप रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आपको ट्रेन लेनी है तो आपको रेल मार्ग तक पहुंचने के लिए भी सड़क मार्ग को चुनना पड़ेगा ना। रेलवे स्टेशन कैसे जाओगे, सड़क से ही जाओगे, बस लेके जाओगे, ठीक है। तो एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट जाने के लिए भी पहले आपको सड़क ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके आप एयरपोर्ट में पहुंचोगे और वहां से हवाई जहाज लोगे। तो इस तरीके से इनको जोड़ने के लिए भी कौन हेल्प करता है, सड़कें हेल्प करती हैं। तो ये हमने सड़क परिवहन के बारे में कुछ विशेष बातें पढ़ी। अब आपको यहाँ पे सड़क परिवहन की विशेषताओं के साथ साथ देखो यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, भारत में नेटवर्क दिखाया गया है सड़कों का। ये पूरा आपको जो दिखाया जा रहा है ये सड़कों का नेटवर्क है। इसके अलावा जो ये येलो कलर का बेटा दिखाया जा रहा है ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज है, जिसे आप गोल्डन क्वाड्रिलेटर भी कहते हो। इस शेप को आप क्वाड्रिलेटर कहते हो ना मैथ्स में, तो ये क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। हमारे अलग अलग तरह के राजमार्ग होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग,
ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारी अलग अलग सिटीज़ को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये दिल्ली को, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली है, ये आपका चेन्नई है, ये आपका कोलकाता है, तो इनको ये 4 सिटीज़ को जोड़ता है, इसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। इसके अलावा राज्य राजमार्ग होते हैं जो राजधानी को जोड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिला राजमार्ग भी होते हैं। तो सड़कों के अलग अलग प्रकार होते हैं, सीमांत सड़कें होती हैं, तो इसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। आपको बस इंट्रोडक्शन आज दिया है कि सड़क परिवहन के महत्व के बारे में। अब आपसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं। सड़क परिवहन के किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। अभी इतनी सारी विशेषताएं हमने डिस्कस करी, आपको कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। क्या आप उन राजमार्गों का नाम बता सकते हैं जिससे होकर आपने यात्रा की है? आप किसी उन राजमार्गों का नाम बताइए जहां से आप होकर गुजरे हों। यहाँ पे इतना सारा जाल दिखाया है, आप किसी न किसी राजमार्ग से तो अवश्य गुजरे होंगे। उसके बाद आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज कौन से 4 शहरों को जोड़ता है, यहाँ मैंने अभी आपको शो किया। इसके बाद बताना है बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था से हमारी जिंदगी में गुणवत्ता बदलाव आता है, उदाहरण देकर बताइए। चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सड़क परिवहन की किसी 3 विशेषताओं को बताइए, यानी सड़क परिवहन की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। तो सड़क परिवहन की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम होती है, यानी कॉस्ट कम होता है। अधिक ढाल तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। नंबर 2 बेनिफिट। और नंबर 3, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान उतारने व चढ़ाने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे चाहे रेल लाइन से या फिर आप एयर जो हाईवे होता है उससे भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होता है। तो ये आपका फर्स्ट का कंप्लीट आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या आप उन राजमार्गों का नाम बता सकते हैं जिससे होकर आप ने यात्रा की हो। तो देखिए आपने बहुत सारी यात्राएं करते हैं, आप एक शहर से दूसरे शहर घूमने जाते हैं, और अगर घूमने भी नहीं जाते तो आप गांव तो ज़रूर जाते हैं, और आप सबका गांव अलग अलग राज्य में होता है, तो वहाँ पे आप बहुत सारे राज्य मार्गों से ट्रेवल होके जाते हैं, तो उनके नाम लिखने हैं। तो आप लिखेंगे जिससे हमने जिन राजमार्गों से होकर यात्रा की है उनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जिसे हम NH1 के नाम से भी जानते हैं, नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से अमृतसर। ये वाला रास्ता ऐसा है कि जिससे ज़्यादातर लोगों ने ट्रेवल किया होता है। दिल्ली से अमृतसर वाला जो ये राजमार्ग है NH1, इससे आप लोग भी कभी ना कभी अपनी गाड़ी से ज़रूर गए होंगे, अंबाला और जालंधर के रास्ते। ठीक है, नंबर 1 मैंने वो लिखे हैं। इसके अलावा आप और भी जो रास्तों से ट्रेवल किए हों उनका नाम लिख सकते हैं। नंबर 2 है राष्ट्रीय राजमार्ग 24 यानी NH24 जो दिल्ली से लखनऊ जाता है, ठीक है, तो ये वाला। और नंबर 3 राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 जिसे कहते हैं दिल्ली से कोलकाता। यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली से कोलकाता जाने वाला मथुरा और वाराणसी के रास्ते। तो ये 3 है। इसके अलावा आप और भी अगर आपने जिन पे ट्रेवल किया है वो लिख सकते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। अगर आप यही कॉपी करना चाहें तो यही लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने जिस भी रास्ते से ट्रेवल किया हो उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम जरूर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोलना है कि किसी 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा जोड़ा गया है। हमारे देश के कौन से ऐसे 4 महानगर हैं, नगर होते हैं, महानगर कौन से हैं जिनको हम जोड़ते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटर से। तो मैप में हमने अभी देखा था स्वर्णिम चतुर्भुज देश के 4 प्रमुख महानगरों को 4 दिशाओं में, जो अलग अलग दिशाओं में है, जोड़ता है। दिल्ली ये उत्तर में आता है, ठीक है। इसके बाद ये जोड़ता है चेन्नई जो हमारा कहाँ पे आता है बेटा, दक्षिण में आता है, कोलकाता जो पूर्व में आता है, और मुंबई जो पश्चिम में आता है। तो इस तरीके से हमारा बनता है स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटर। तो चारों शहरों के आपको नाम याद होने चाहिए क्या, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड द मुंबई। इसका आंसर हो गया। सारे आंसर आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी जिंदगी में गुणात्मक बदलाव लाता है, उदाहरण देकर समझाइए। कि जो सड़क परिवहन है अगर ये अच्छा होगा तो उससे आपको क्या लाभ होता है, आपकी हमारी जिंदगी में क्या फायदा होता है, आपको एक उदाहरण के साथ बताना है। तो पहले मैंने इसका उत्तर लिखवाया है आपको, फिर इसका उदाहरण एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह आपको समझाया है। ऐसे ही आपको
आपको एग्जाम में लिखना है। कैसे लिखेंगे? बेहतर सड़क परिवहन के माध्यम से समय की बचत होती है, ये तो आप मानते हैं। अगर आपके पास सड़कें नहीं होती तो आप कैसे जाते? अलग अलग वाहन से जाते, यहाँ से वहाँ, उसके बाद फिर आप स्टे करते। सड़क परिवहन के माध्यम से होने से आप डायरेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने वही मेंशन किया है कि बेहतर सड़क परिवहन के माध्यम से समय की बचत होती है। हम आसानी से अपने गंतव्य तक समय सीमा में पहुंच जाते हैं, यानी जितना समय है उतने में पहुंच जाते हैं। साथ ही बेहतर सड़क परिवहन से देश के आर्थिक विकास में भी मदद मिलती है। आर्थिक विकास, कैसे आर्थिक विकास में मदद मिलती है? क्योंकि जिला एवं राज्य मार्गों द्वारा कस्बों से शहरों तक तैयार माल को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। सोचिए अगर सड़क परिवहन नहीं होता तो जो गाँव में और छोटे शहरों में जो अनाज होता है, जो ऐसी चीज़ें जो जल्दी खराब हो जाती हैं, अगर उनको आसानी से सड़क परिवहन से नहीं पहुँचाया जा सकता तो वो जब तक पहुँचती तब तक वो खराब हो जाती, और ना तो किसान को फायदा होता और ना तो वहां पे शहर में पहुंचने के बाद। तो सड़क परिवहन से क्या होता है? समय सीमा के अंदर आसानी से चीजें पहुंचाई जा सकती हैं और ये देश के आर्थिक विकास में भी मददगार होता है। उदाहरण आपको देके समझाना है तो उदाहरण दिया है, गोपाल नोएडा के एक गांव में रहने वाला किसान है। मैंने एक उदाहरण ले लिया कि गोपाल एक व्यक्ति है जो नोएडा के गांव में रहता है, जो सब्जी तथा फल उगाता है। अच्छी सड़क परिवहन के कारण वह समय से ताजी फल और सब्जियों को शहर की मंडी तक पहुंचा पाता है। क्योंकि सड़क परिवहन है तो जैसे ही वो सब्जी और फल तोड़ता है, सड़क परिवहन से अपनी गाड़ी से या किसी ट्रांसपोर्ट से वो पहुंचा देता है मंडी तक। इससे गोपाल को अच्छा लाभ होता है, साथ ही शहर के लोगों को ताजी फल और सब्जियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे आपको पता होगा कि दिल्ली में जो फल और सब्जियां आती हैं वो नोएडा से ही आती हैं। नोएडा में बहुत सारे किसान हैं जो नोएडा के साइड गांव में रहते हैं और वहां से वो फल सब्जियां उगाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं दिल्ली में और नोएडा के जो मार्केट है वहां पे। तो इस तरीके से क्या है, ये इसका उदाहरण भी हो गया, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर नंबर 4 हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 37 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको समझ में आ जाता है तो एक लाइक और कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी वीडियो एक दिन पहले प्रोवाइड करा दी जाती हैं वर्कशीट की, जिससे आप ऑन टाइम सॉल्व कर पाएँ, समझ पाएँ और सबमिट कर पाएँ, हड़बड़ी में काम ना करें। साथ ही 9th 10th के साथ साथ अब 8th क्लास की भी वर्कशीट स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आपके कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव या भाई बहन 8th स्टैंडर्ड में हो तो आप उनके साथ शेयर कर दें चैनल, उन बच्चों की भी काफ़ी हेल्प होगी। बाय बाय, टेक केयर।